हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, और वो भी एकदम डिटेल में। बिल्कुल। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सीटेट फेब 2026 का रिजल्ट, जो कि आखिरकार वेबसाइट ctet.nic.in पर आ चुका है। एकदम सही कहा, पर एक जरूरी बात यहीं शुरू में बता देना ठीक रहेगा। हाँ, वो टेक्निकल वाली चीज ना। हाँ, देखिए, जब पूरे देश से लाखों बच्चे एक ही टाइम पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो सर्वर पर बहुत भारी ट्रैफिक आ जाता है। वही तो, डेटाबेस पर अचानक से इतना लोड पड़ता है कि वेबसाइट थोड़ी धीमी चल सकती है। एग्जैक्टली। तो किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखें, वेबसाइट चल जाएगी। सही बात है। तो आज की इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ रिजल्ट अनाउंस करना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग एक पूरा सीटेट 2026 रिजल्ट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप क्लासरूम लेक्चर की तरह। हाँ, आज हम तथ्यों पर बात करेंगे, जो पास हुए हैं उनके लिए आगे क्या रास्ते हैं, और जो फेल हुए हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए। और अगले सीटेट की रूपरेखा भी। बिल्कुल, हर एक चीज डिटेल में कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो पिछले कुछ हफ्तों से हर जगह छाया हुआ है। क्या इस बार मार्क्स बढ़े हैं? देखिए, इसकी सच्चाई समझने के लिए हमें सीबीएसई के हिस्ट्री को देखना होगा। मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हाँ, सीबीएसई का हमेशा से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस में आसानी से बदलाव नहीं मानते। पर इस बार तो छात्रों ने बहुत मजबूती से चैलेंज किया था ना। मैंने सुना था 3 ऑथेंटिक सोर्सेज दिए गए थे। बिल्कुल दिए गए थे, पर रियलिटी क्या निकली? फाइनल डिसीजन आने के बाद कुल मिलाकर केवल 1 नंबर की ही बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 1 नंबर? अरे ये तो वैसा ही हुआ कि हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी से एक बड़ा बोनस मिलेगा। हाँ? पर लिफाफा खोला तो सिर्फ एक नाम मात्र का इंक्रीमेंट मिला। तो क्या छात्रों को और नंबर बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए अब? बिल्कुल नहीं। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, हमारी सबसे बड़ी सीख यही है कि फालतू नंबर बढ़ने की उम्मीद और अफवाहों में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। सही बात है, जो रिजल्ट आ गया सो आ गया। एग्जैक्टली, उसी को सच मानकर आगे बढ़ना होगा। तो अब आगे बढ़ने की बात आई है तो उनकी बात करते हैं जिन्होंने इस बार सीटेट पास कर लिया है। हाँ, उनके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स खुल गया है, क्योंकि पास होना सिर्फ पहला कदम है। वही तो, असली जॉब तो अभी लेनी है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स अलग अलग स्टेट्स के लिए कैसा दिखता है? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो वहाँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिहार में तो वैसे भी लगातार बढ़िया वैकेंसीज आ रही हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में तो सुपर टेट की आने वाली बम्पर वैकेंसी का सबको इंतजार है। एग्जैक्टली, यूपी वालों को पूरा फोकस उस पर रखना चाहिए। फिर आती है दिल्ली की बारी। दिल्ली में डीएसएसबी के अंडर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के बहुत अवसर हैं ना। हाँ, वहाँ पोस्टिंग फिक्स्ड होती है तो सबको वहाँ जाना पसंद है। और सेंट्रल लेवल पर आपके पास केवीएस, एनवीएस और एकलव्य यानी ईएमआरएस स्कूल्स के ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो सच में बहुत शानदार हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। पूछिए। आज के टाइम में जहां इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, क्या सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के भरोसे बैठे रहना सुरक्षित है? ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है, और मैं सभी को ये स्ट्रिक्टली वार्न करना चाहूंगी कि सिर्फ टीचिंग परीक्षाओं पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। तो क्या करें फिर? राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर का वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है। उन्होंने कहा था कि सफलता का असली फॉर्मूला है टीचिंग एग्जाम्स प्लस नॉन टीचिंग एग्जाम्स इक्वल्स टू 100% सिलेक्शन गारंटी। अच्छा, यानी पैरेलल तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, भाग्य कहाँ और कब साथ दे जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी फॉर्म आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करे उसे जरूर भरें। सही कहा, अपने ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए। खैर, ये तो हुई पास होने वालों की बात, पर उनका क्या जो इस बार फेल हो गए? उनके लिए सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल निराश ना हो। असफलता से सब कुछ खत्म नहीं होता। हाँ, पर स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड देखकर बुरा तो लगता ही है। बुरा लगना नेचुरल है, पर उन्हें अब एक रीसेट प्लान की जरूरत है। हमने एक 4 स्टेप रीसेट प्लान बनाया है। अरे वाह, ये 4 स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 बताइए। स्टेप 1 है माइंडसेट। पैनिक नहीं करना है, शांत दिमाग से अपनी कमियों को, अपनी मिस्टेक्स को पहचानना है। सेल्फ एनालिसिस करना है मतलब। और स्टेप 2? स्टेप 2 एक रहस्य है। देखिए, फेल होने की आमतौर पर केवल एक मुख्य वजह होती है। ऐसा क्या रहस्य है? वजह क्या होती है? अभी मैं सब नहीं बताऊंगी, इसका खुलासा हमारी अगली शॉर्ट वीडियो में होगा, पर हिंट दे देती हूँ, वो दिमागी थकान से जुड़ा है। अच्छा, सस्पेंस छोड़ दिया आपने। ठीक है, स्टेप 3 क्या है फिर? स्टेप 3 है वैकल्पिक मार्ग यानी ऑल्टरनेट रूट। जैसे जो छात्र यूपी से हैं वो तुरंत यूपी टेट की तैयारी में लग जाएं। हाँ, और उसकी क्लासेस तो वैसे भी लगातार चल ही रही हैं। बिल्कुल। और आखिरी है स्टेप 4, हमारा वादा। वादा कैसा? हम अगले सीटेट के लिए एक बिल्कुल फ्री बैच लाने वाले हैं। हम हार नहीं मानेंगे और बच्चों को भी नहीं मानने देंगे। ये तो एकदम जीपीएस के रीराउटिंग जैसा लग रहा है। रीराउटिंग? हाँ। कैसे? मतलब जब रास्ता आगे से बंद होता है तो जीपीएस गाड़ी बंद करने को नहीं कहता, वो रीरूट करके एक नया रास्ता निकाल देता है।
मंजिल वही है, बस नए रास्ते से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, शांत दिमाग से एनालिसिस करना ही वापसी का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब वापसी की बात चली रही है तो एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगला सीटेट कब होगा? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे अपना टाइम टेबल सेट कर सके। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 है प्रस्ताव यानी प्रपोजल। सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री को परीक्षा कराने का प्रपोजल भेजा जाता है। ठीक है, और मिनिस्ट्री की यहाँ मिलने के बाद? फिर आता है स्टेप 2 प्रक्रिया। सीबीएसई के एक विशेष सीटीईटी यूनिट होती है, वो अपना आंतरिक काम शुरू करती है, जैसे सेंटर्स डिसाइड करना और पेपर सेट करना। हाँ एग्जैक्टली। उसके बाद आता है स्टेप 3 जो है निर्णय। देखिए 15 अप्रैल के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। 15 अप्रैल के बाद? उसमें महीना, नया पैटर्न, सिलेबस सब तभी पता चलेगा? हाँ, ऑफिशियल तरीके से तभी क्लियर होगा। पर एक बात बताइए, 15 अप्रैल आने में तो अभी टाइम है, और रोज यूट्यूब पर देखो तो नए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के वीडियोस आते रहते हैं, तो क्या छात्रों को उन पर भरोसा करना चाहिए? ये आपने बहुत बड़ी समस्या पर बात की है। आज शिवांश मिश्रा सर मेंशन 15 अप्रैल तक फेक न्यूज और व्यूज के लिए भ्रमित करने वाले चैनलों से बिल्कुल दूर रहें। सही बात है, वो क्लिकबेट से सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ती है और टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल, मेंटल पीस सबसे जरूरी है तैयारी के लिए। चलिए, ये तो हो गई आगे की रणनीति और चेतावनियां। अब वक्त है थोड़ा जश्न मनाने का। हाँ बिल्कुल, छात्रों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। इस बार का जो रिजल्ट आया है उसे ऐतिहासिक रिजल्ट कह सकते हैं हम। आपको पता है, सिर्फ 1 घंटे के भीतर ढेरों छात्रों ने 130 प्लस का जादुई स्कोर पार किया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे भी बड़ी बात, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 में से 30 नंबर लाने वालों की तो भरमार है। कमाल है। सीडीपी में पूरे 30 नंबर लाना सच में उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखाता है। मेहनत रंग लाई है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार्य प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ, एक आखिरी थॉट जरूरी है। आज आपने जो स्ट्रैटेजी सुनी है उसे देखते हुए आप कल से अपनी टीचिंग और नॉन टीचिंग परीक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाने वाले हैं? सही बात है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। और हाँ, अपनी सीटेट स्कोर पर गर्व करें, उसे रिश्तेदारों के साथ शेयर करके जश्न जरूर मनाएं। बिल्कुल, और याद रखें, इस फ्री बैच, पीडीएफ नोट्स और महा सेमिनार की सबसे तेज जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @smantраofficial से जरूर जुड़ें। वहाँ सभी अपडेट्स लगातार आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।